गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की संता है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की करमनद, इतिहास की विधिहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है। इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ जानते हैं आप? ये इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सरल ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, या जिन्हें पूरी तरह से जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सरल की मानी पाएगा। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सरल के साथ लड़ा एक पुत्रों और उनकी रक्षा सेना का सामना करना पड़ेगा। सरल का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वरलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सरल का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डरकर वो अश्व रोकने की युक्ति लगाने लगे। केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है शिव? स्वर्ग की सरिता गंगा, विष्णु के चरणों से बहना, ब्रह्मा की ज्योति है गंगा। विष्णु के पैरों से बहना, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। सारे दरबारी कौड़ी ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जो उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 बार नहीं मांगी। पर जब कौड़ी ब्राह्मण ने पूरी आपनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान पर भी बहा लिया। बलि से पवित्र
किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में नाम हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भक्ति करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अवरुद्ध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु नहीं। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने घर से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग राजधानी के तटों के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधानी बनाना और बड़ा नहीं चला था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा भी राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाएं। गंगा ने भगीरथ के साथ प्रावधान किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विधान अनंत है। गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तरवाहिनी हो जाती है। और अक्सर हाथ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। लगे गंगा के कायम सदियों से ये पूर्वकार, हर भगीरथमंद का ये शहर है दारुमदा। अनगिनत है रसिया के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार।